हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं दूसरी एकांकी जिसका नाम है प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ है बदला, प्रतिकार और रिवेंज। इस एकांकी के एकांकीकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बोर्ड को देखिए। बोर्ड पर मैंने लिखा पात्र परिचय पहले देख लेंगे। इस एकांकी में जितने भी जो पात्र हैं उन पात्रों के नाम लिखा हूं और एक एक पात्र देख लेंगे और पात्रों के बीच जो संबंध है उस संबंध को भी देख लेंगे। पात्र परिचय होने के बाद इस एकांकी की जो कहानी है वो कहानी आप लोगों को ओरल सुनाऊंगा। एक बार कहानी अगर सुन लेंगे, कहानी याद रखेंगे, तो इस कहानी पर कौन सा भी प्रश्न अगर पूछेंगे तो हमारे पास उत्तर होता है। पहले कहानी को सुन लेना और उस कहानी को याद रखना। कहानी पर कौन सा भी प्रश्न अगर पूछेंगे तो हमारे पास आंसर रहता है, उत्तर रहता है। मैं पात्र परिचय आपको करवाऊंगा। तो बोर्ड आप देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हूँ। इस एकांकी का जो शीर्षक है प्रतिशोध और लेखक का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और यहाँ पर इस ओर लिखा हूँ पात्र परिचय, यानी इसमें जितने पात्र हैं उन पात्रों के नाम लिखा हूँ। कुल मिलाकर इस एकांकी में 5 पात्र आ जाते हैं। वो पात्र कौन सा है? पहला पात्र देख लीजिए जिसका नाम है श्रीधर। और श्रीधर संस्कृत के महापंडित हैं। आप लोग जानते हैं महापंडित यानी जिनके पास ज्ञान होता है, सारे क्षेत्र के बारे में, सारे विषयों के बारे में जो जानते हैं उन्हें कहते हैं महापंडित। श्रीधर संस्कृत के महापंडित है। और दूसरा पात्र है श्रीधर की जो पत्नी है, वाइफ यानी बीवी है, और उस बीवी का नाम है सुशीला। सुशीला भारवी की माता है और श्रीधर की पत्नी है। और तीसरा पात्र है भारवी। भारवी इन दोनों के पुत्र है, यानी जो श्रीधर और सुशीला दोनों पति पत्नी है। और इनका जो बेटा है भारवी, भारवी संस्कृत के महाकवि है। महाकवि है ना, बहुत ही ग्रेट पोएट है। पिताजी संस्कृत के महापंडित है, बेटा यानी पुत्र संस्कृत के महाकवि है। और चौथा पात्र है आभा। आभा इस घर की नौकरानी है, सेविका है, यानी घर में काम करने वाली बाई। और 5वां पात्र है भारती। भारती भी एक विदुषी है, एक ज्ञानी है, और इनका भी रोल इसमें आ जाता है। तो कुल मिलाकर 5 पात्रों के नाम याद रखिए। तो पहला पात्र है श्रीधर, सुशीला, भारवी, आभा और भारती। श्रीधर और सुशीला दोनों पति पत्नी हैं और इनका बेटा है भारवी, और आभा घर की नौकरानी है, सेविका, और भारती एक विदुषी है। मैं इस एकांकी की जो कहानी है वो कहानी शुरू करूंगा। और कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को या आप लोगों के सम्मुख मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है।
इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में ना छोड़िए, स्किप ना करिए, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा आने वाली है और परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण एकांकी है और इस एकांकी के ऊपर 7 अंकों के प्रश्न पूछेंगे और इसलिए ध्यान से आप सुनिए, स्किप ना करिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए या इस कहानी को सुनिए। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है या वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहानी शुरू करूंगा। किस तरह से ये नाटक क्या शुरू हो जाता है और इस नाटक की कहानी कैसी है। कौन सा भी नाटक अगर प्रदर्शन करना है या ऑडियंस को अगर दिखाना है तो पहले रंगमंच को क्या सजावट करनी पड़ती है और सजावट करने के बाद ही वो नाटक क्या शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने क्या स्टोरी क्या सुनाऊंगा, ओरल स्टोरी, बहुत ही अच्छी सी क्या कहानी है। इस कहानी को आसानी के साथ याद रख सकते हैं। तो ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. आसानी के साथ आप लोग लिख सकते हैं. तो मैं शुरू करता हूँ. और ये नाटक श्रीधर, दोनों पति पत्नी बैठे हैं घर में. श्रीधर एक ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस श्लोक का अर्थ पत्नी को क्या सुनाने के लिए कोशिश करते हैं. और वो कौन सा श्लोक है देखिए, श्लोक पढ़कर उस श्लोक का अर्थ सुनाते हैं कौन? श्रीधर. वो श्लोक इस प्रकार है, देखिए मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि श्लोक को श्लोक की तरह पढ़ने के लिए. देखिए, सुनिए. ओ ईश्वासमिन्दं सर्वयत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जित मा ग्रदः कस्यास्विन्दनम्. इस प्रकार श्रीधर श्लोक पढ़े और इस श्लोक का अर्थ क्या है यहां पर लिखते हैं. इस जगत में, इस दुनिया में जो स्थावर और जंगम है, स्थावर है जो स्टेबल वस्तु है, एक ही जगह पर रहने वाली चीज है, और जंगम जो जीव है, जंगम मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जीव. अब उदाहरण के तौर पर स्थावर एक ही जगह पर स्टे होने वाले वस्तुएं होने वाली वस्तुएं एक ही जगह पर जो रहते हैं. उदाहरण के तौर पर पर्वत एक ही जगह पर रहता है, पत्थर एक ही जगह पर रहता है, निर्जीव चीजें क्या है एक ही जगह पर रहती है, और पेड़ भी क्या है एक ही जगह पर रहता है. पेड़ तो एक जीव है और वो एक ही जगह पर रहता है. एक जगह छोड़कर पेड़, वृक्ष दूसरी जगह पर क्या जा नहीं सकता है. और हम जैसे जो जानवर हैं, प्राणी हैं, और आप लोग जानते हैं मनुष्य भी क्या है कि प्राणी, श्रेष्ठ प्राणी है. जितने भी जो जीव जंतु है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्या चले जाते हैं. तो इन दोनों के ऊपर किनका अधिकार है? इन दोनों के ऊपर ईश्वर का ही क्या सत्ता है. और इस दुनिया का जो क्रोध है या दुनिया की जो गोद है, इस गोद में रहने वाले जितने भी जो जीव जंतु है, इन सारे जीव जंतुओं के ऊपर किनकी सत्ता है, किनका अधिकार है? ईश्वर का ही अधिकार है.
और हम जैसे जो मनुष्य है वो मनुष्य केवल नाम रूपात्मक बाहरी विकारों को परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस तरह का अर्थ समझाते हैं। हम लोग केवल नाम रूपात्मक है, फॉर नेम सेक जो कहते हैं, यानी हम लोगों के ऊपर भी किनका अधिकार चलता है? ईश्वर का ही अधिकार चलता है, भगवान का ही अधिकार चलता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और यहां पर श्रीधर पढ़ते हैं और पढ़ते समय कहने लगता है, हे सुशीला, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम ये श्लोक नहीं सुन रही हो। और सुशीला कहने लगते हैं, आहा, सुन तो रही हूं, किंतु भारवी, मैं इस श्लोक को सुन रही हूं। आप जो मुझे सुना रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ जो सुना रहे हैं, मैं सुन रही हूं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा भारवी घर लौटकर नहीं आया। जैसे ही भारवी का नाम लेती है मां, और श्रीधर कहने लगता है, हे सुशीला, भारवी, फिर भारवी, भारवी के पीछे तुम वेद छोड़ दोगे, उपनिषद छोड़ दोगे, शास्त्र को छोड़ दोगे। इस संसार में, इस दुनिया में केवल आपका पुत्र नहीं है। इस दुनिया में भारवी की तरह ऐसे कई पुत्र हैं, ऐसे कई बेटे हैं, और तुम्हारी तरह इस दुनिया में, संसार में कई माता हैं। आप बार बार भारवी को क्यों याद कर रही हो? सुशीला कहने लगती है, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, वो कहाँ गया है, वही मैं सोच रही हूं। और भारवी की बात निकालते ही श्रीधर कहने लगता है, हे सुशीला, अब बार बार भारवी का नाम क्यों ले रही हो? शिवा शिवा, फिर भारवी क्या कहूं सुशीला, भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गए हैं तुम्हारे लिए, यानी बच्चों से भी बढ़कर। उपनिषद क्या श्रेष्ठ है, उपनिषद क्या बढ़कर है। अगर आप इसी तरह अगर चिंतन करेंगे, बेटे के बारे में अगर सोचेंगे, तो उपनिषद क्या समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं भारवी के यहाँ कवि है, आपका बेटा जो भारवी है ना, वो भारवी के यहाँ पोएट है। और जो कवि होता है वो कवि समय पर क्या शासन करता है, और उसे क्या समय के बारे में क्या जानकारी होती है, और समय पर वो शासन करता है, और समस्त संसार को वो देखने लगता है, खुद एक संसार को भी क्या निर्माण कर सकता है। आपका बेटा कवि है, कवि, और बार बार आप बेटे के बारे में न सोचना, श्रीधर कहते हैं। जैसे ही श्रीधर की बात सुनकर मां क्या चिंतित हो जाती है, और श्रीधर कहने लगता है, हे सुशीला, आपका बेटा इस संसार का जनक है, जनक, यानी इस संसार का क्या वो जनक है, और खुद भी क्या कल्पना से एक जगत का निर्माण भी क्या कर सकता है, एक संसार का निर्माण कर सकता है। कहते हैं जहां पर सूर्य पहुंच नहीं पाता है, वहां पर कवि की कल्पना कहां पहुंच जाती है। और सही है, जो भी कवि होते हैं ना, वो कवि कुछ भी क्या क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्या निर्माण कर सकते हैं। सो यहां पर सुशीला को कहने लगता है, हे सुशीला, इस तरह आप ना सोचो, और आपका बेटा क्या जरूर आ जाएगा। मैं हूं, मैं आपके बेटे को मैं लेकर आऊंगा, और किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। तुम भी क्या शास्त्रार्थ करो, शास्त्र का अर्थ क्या समझाओ दूसरों को। और श्रीधर कहने से सुशीला कहती है, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय बांधा नहीं जा सकता। मैं क्या मां हूं, और मां होते हुए जो मां का जो हृदय है ना, उस हृदय को कोई क्या रोक नहीं सकते। सो मैं मेरे बेटे के बारे में क्या सोच रही हूं, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। और सुशीला को श्रीधर कहता है, हे सुशीला, आप व्यर्थ क्या बेटे के बारे में सोच रही हो, आप इस तरह ना सोचना, और केवल तुम भारवी भारवी कहती चली जा रही हो। तुम शांत रहोगे ना, मुझे शांत रहने
दोगे। भारवी मूर्ख है और तुम भी क्या मूर्ख हो। वो आपका पुत्र है और कई बार घर छोड़कर क्या चला गया, फिर लौट कर आया था, अब की बार भी घर छोड़कर चला गया, अब की बार भी फिर लौट कर आ जाएगा। तुम सोचो मत। और यहाँ पर सुशीला कहने लगते, तुम पंडित हो, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो और तुम अपने लाल को मूर्ख कह रहे हो और मुझे भी क्या मूर्ख समझते हो। लेकिन याद रखो, मुझे मेरा बेटा भारवी चाहिए। तो इसी तरह दोनों के बीच कहा सुनी होने लगती है, चर्चा होने लगती है। और यहाँ पर सुशीला कहने लगती है, आप पिता हैं। जो पिता होता है वो अपने बेटे को घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से भी निर्वासित कर सकता है, जाति से निकाल सकता है, घर से निकाल सकता है, समाज से निकाल सकता है।